नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी नंबर 1 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरीर विज्ञान की तरफ से एक वीडियो जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बैंक के कुछ एग्ज़ाम जैसे जिनमें जनरल नॉलेज आती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें आज हम बताएंगे आपको कि दंत सूत्र क्या है। हमारे मुंह में दांत होते हैं, उनके प्रकार के बारे में और कितने होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दंत सूत्र क्या है? देखिए, हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन्हीं प्रकारों के आधार पर इन्हें दंत सूत्र कहते हैं। अब ये 4 प्रकार होते हैं, तो अब देख लेते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आगे के जो 2 दांत होते हैं, आगे के 2 दांत, आगे के जो 2 दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं कृंतक, इनको बोलते हैं कृंतक। नंबर 2 जो एक दांत होता है उसको बोलते हैं रदनक। अभी हम आपको बताएंगे एक डायग्राम के हिसाब से कि कृंतक दांत कहाँ पे हैं, रदनक कहाँ पे हैं। तो तीसरा नंबर होते हैं मध्य दांत। मध्य दांत इनको बोलते हैं, ये 2 होते हैं, रदनक 1 होता है। इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। अब जो चौथा प्रकार होता है उसको बोलते हैं पश्च दांत। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 3। इनको बोलते हैं चवर्णक। अब इनके इंग्लिश नाम भी जान लेते हैं। कृंतक को कहते हैं इंसीजर। कृंतक को इंसीजर, रदनक को कैनाइन। अग्रचवर्णक इनको बोलते हैं प्रीमोलक। प्रीमोलर। जो चवर्णक होते हैं इनको बोलते हैं मोलर। तो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जैसे हम चलो अब बना लेते हैं। ये हमारा मुंह है। ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, एक ऊपर वाले जबड़े में 2 हिस्से होते हैं और नीचे वाले में भी 2 हिस्से होते हैं। इधर 8 होते दांत हैं और इधर भी 8 दांत होते हैं। 8 इधर और 8 इधर, कुल मिलाकर होते हैं 16। और 8 इधर और 8 इधर मिलाकर इधर भी 16। टोटल नंबर होते हैं 32। टोटल दांत जो 32 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आगे के 2 दांत यहाँ पे होते हैं, ये 2 दांत,
ये दो दांत, इनको ही बोलते हैं कृंतक। और इनके बाद जो होता है, एक यहाँ पे जो दांत होता है, जो एक जिसको आप लोग, जो नुकीला थोड़ा नुकीला होता है, उसको बोलते हैं रदनक। इधर भी एक होता है और इधर भी एक होता है, तो इनको बोलते हैं रदनक। और इधर के जो दो दो दांत होते हैं इधर उधर, इनको बोलते हैं कृंतक। अब रदनक के बाद जो दो दांत होते हैं, जिनको कैनाइन बोलते हैं, वो थोड़ा चौड़े होते हैं। ये दो दांत चौड़े होते हैं, इनको बोलते हैं अग्रचमणक यानी प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के बाद जो तीन और, जिनको दाढ़ बोलते हैं, तीन दाढ़ें होती हैं, उनको बोलते हैं चवर्णक। चवर्णक। तो कुल मिलाकर के 8 दांत इधर और 8 दांत इधर। तो ये तो हो गए आपके 16 दांत ऊपर के। अब ऐसे ही नीचे भी होते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चवर्णक यानी दाढ़ें होती हैं, और दाढ़ों के आगे अग्र चवर्णक, और उसके जो नुकीला होता है उसको रदनक, और जो दो आगे आपके सामने दांत होंगे उनमें कृंतक उनको बोलते हैं। अब दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र यानी 2, 1, 2, 3, यानी एक जबड़े में 2 भाग होते हैं, जिनमें 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं। अब आगे देखते हैं दांतों की विशेषताएं। दांतों की विशेषताएं क्या हैं? दांतों की विशेषताएं। नंबर 1, दांत गर्त दंती होते हैं। दांत गर्त दंती होते हैं। यानी थीकोडेंट। थीकोडेंट, गर्त दंती। थीकोडेंट का मतलब होता है गर्त दंती, यानी इनका 1/2 भाग धंसा हुआ होता है। ये नंबर 2 इसकी विशेषता है। ये विषम दंती होते हैं। ये विषम दंती होते हैं। नंबर 3 है, जीवन में सिर्फ 2 बार निकलते हैं। जीवन में सिर्फ 2 बार निकलते हैं। अब जो ये विषम दंती होते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोडेंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडेंट। चलो इधर लिख लेते हैं, हेट्रोडेंट। और जो जीवन में द्विबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनको द्विबार दंती इनको बोलते हैं डाइफोडेंट। डाइफोडेंट। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जीवन में 2 बार जो दांत निकलते हैं, वो दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए 20 दांत होते हैं आपके। जो आपको दूध के दांत जिनको बोलते हैं, 20 दांत होते हैं, उनको दूध के दांत बोलते हैं। दूध के दांत होते हैं। वो आपको जब 15 साल की उम्र में दोबारा से गिर जाएंगे और दोबारा से निकलते हैं। अब दांतों के जो हिस्से होते हैं, अब जैसे ये एक दांत है, तो इसके भी तो कोई हिस्से होंगे। तो इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं।
दांत के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जो होगा ये आपका, इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं क्राउन, सॉरी, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन ऊपरी जो दांत होता है इसको बोलते हैं क्राउन, नंबर 1। अब जो ये बीच का भाग होता है इसको बोलते हैं नेक, नेक। और जो तीसरा जो होता है ये इस पे धंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं रूट। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आगे भी हम आप थोड़ा देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा दांतों के बारे में। अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर पे जीभ, टंग के बारे में। जीभ के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा जीभ होता है उसके भाग और जीभ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब आपको अब डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि जैसे मेरा ये एक जीभ है, इसको ये हो गया, ये बीच का हिस्सा हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं पश्च भाग। ये है पश्च भाग, ये है पश्च भाग, और ये है अग्रभाग। अग्रभाग का काम क्या है कि यह स्वीट या मीठा को फील करता है। और जो ये भाग है इसको ये बोलता है नमकीन, ये सेल्टी। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो कहता है स्वाद उसका होता है नमकीन, तो उसको पता कर लेते हैं कि ये सब नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है। उसके बाद ये वाला भाग होता है खट्टा, श्योर। इसको यहीं से पता चलता है कि ये वस्तु या खाना खट्टा है, खट्टा। ये होता है मध्य भाग में, मध्य भाग खट्टा होता है। और ये जो पश्चिम भाग होता है ये होता है कड़वा। कड़वा हमें मालूम होता है पश्चिम भाग से।